जमहूरियत का पहला असूल ये है कि अवाम जिसको चूज करें उसको हुकूमत मिलती है, उसका मैंडेट होता है, उसका हक होता है कि वो अपनी हुकूमत कायम करे और फिर डिलीवर करे। और डिलीवर नहीं करता तो अवाम में एक्टिविस्ट जो हैं अवाम को दिखाते हैं कि ये देखें ये आपकी हुकूमत के काले मोले हैं, इनके कारनामे ये हैं, तो अगली दफा आपने इनको वोट नहीं देना, या उनके ऊपर तनकीद करते हैं। इस तरह जमहूरियतें इवॉल्व करती हैं। अथॉरिटेरियन हुकूमतों के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं होती और अपनी अपोजिशन को हटा दिया जाता है और सिर्फ जो डिक्टेटर होता है वो ऊपर आके बैठ जाता है और अपने आप को 90-95% वोट डलवा देता। ये फर्क है जमहूरियतों में और अथॉरिटेरियनिज्म में। पाकिस्तान में हमारे खान साहब की हुकूमत आई, जैसे भी आई थी, पाकिस्तान में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। कहते हैं 1970 के फेयर इलेक्शंस थे जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान टूट भी गया। लेकिन ये वो इलेक्शंस हैं जिस पे किसी को कोई शक ही नहीं है। इतना एविडेंस आया और इतनी प्री पोल रिगिंग हुई है कि हिटलर और स्टालिन और अब जो पुतिन जो इलेक्शन करवाने जा रहा है वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे। वो भी कहेंगे यार ऐसे धांधली होती है। खान साहब को उनकी कारकर्दगी, खान साहब को उनके अच्छी अच्छी बातों की वजह से वोट नहीं पड़ा। उनको जो उनके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, जो जमहूरी असूल हैं उनको जिस तरह ट्रैम्पल किया गया, इस वजह से अवाम ने इतना वोट उन्हें डाला कि पहली दफा उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल गई, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी ला सकते थे। ऑब्वियसली जो हमारे माई बाप हैं, जो हमारे ताकत के सरचश्मा हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो तो चाहते थे कि इनको बिल्कुल भी वोट ना पड़े। जितना जुल्म किया गया पीटीआई के लोगों के ऊपर, सारी उनकी लीडरशिप को मारा डराया धमकाया गया, उनकी फैमिली को मारा डराया धमकाया गया। खान साहब के ऊपर ऐसे ऐसे केस डाल के उनको अंदर कर दिया गया और उनकी सेंचुरी भी हो जानी थी अगर ये इन्हीं के बस में होता। लेकिन अब आगे देखें क्या होता है कि अब इतनी धांधली के बावजूद 140 सीटें, कई लोग 170 सीटें कह रहे हैं, जो पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट्स, यानी कोई उनकी जो इलेक्शन की मुहिम थी डर डर के कितने लोगों को उठाया गया, उनकी जगह पीटीआई ने एक और बंदे को टिकट, यानी उसने कहा कि हम पीटीआई के मैं इमरान खान का बंदा हूं, उनको भी फिर उठा लिया गया। इतना कुछ करने के बावजूद भी इतनी सीटें मिल गई, यानी पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स। पीटीआई नहीं, पहले भी ऐसे ही होता था कि लोगों को डरा धमका के उनको कहा जाता था ओए इस पार्टी में चले जाओ, तो हुकूमतें बन जाती थी। और जाहिर बात है जमहूरियतों में 19-20 का फर्क होता है और आप थोड़ा सा धक्का लगा दें तो आपकी मर्जी की हुकूमत बन जाती है। लेकिन इस दफा अवाम में इतना गुस्सा था, जो स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज थी, खैर अब तो पीटीआई भी एक तरीके की स्टेटस को की है, लेकिन जो उनके साथ हुआ, जो स्टेटस को ने जो उनके साथ इस दफा किया, उसकी वजह से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इमरान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्होंने भी वोट इमरान खान की या उनके साथ जो बंदे जुड़े हुए उनको डाला। और इसके बावजूद अभी जो ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को 93 सीट्स मिली हैं और अगर बिल्कुल भी धांधली ना होती तो 160-70 पे बात पहुंच जानी थी। अगेन मेजर 2/3 अक्सरियत की हुकूमत बननी थी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री का स्पीच का ऐलान कर दिया, उन्होंने 72 सीटें मिली, जो कि इनकी अक्सरियत कहा जा रहा है कि कोई 30 से ऊपर इनकी जानी थी, और उन्होंने फिर भी कर दिया। कई तो कह रहे हैं कि वो जाने लगे थे ना उम्मीद होकर, फिर उनको कहा नहीं आए सर कर दें, विक्ट्री स्पीच ऐलान कर दें। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को उनको कुछ 40-45 सीटें मिली हैं सिंध में। उधर तो सिंध में क्या होता है, उधर तो कोई अटेंशन पे नहीं करता क्योंकि केपीके में और पंजाब में लोग नजर रखते हैं। असल पंजाब में होता है, 60% पाकिस्तान पंजाब है, वहां पर भी तो इतनी धांधली हुई, पूरी स्टेट की मशीनरी उनके साथ खड़ी हुई थी। मैं जरा आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं। और इस तरह के बेतहाशा वाकयात हुए हैं, क्योंकि सारी बात हर जगह पे वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिलता, लोग डरते हैं। हमारे जो बूट वाले लोग हैं वो फिर आके उनके पास हाथ में बंदूक होती है, चिपड़े मारते हैं, लेतर उतर लगाते हैं, तो लोग बेचारे डर जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ये एक वीडियो निकली है, तो देखिए खुल के क्या खुल्लम खुल्ला क्या हो रहा है। बाहर चले, मैं कल बाहर चले। किस तरह पोलिंग स्टेशन के अंदर एक हमारे बूट वाले साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल्टी के ऊपर उन्होंने हल्फ उठाया हुआ, उन्होंने क्या किया, अंदर घुस के सारे लोगों को कहा निकल जाओ यहां से, भाग जाओ, दौड़ लगा दो, क्योंकि हमने फिर अपनी मर्जी के अंदर काम करने हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता कि ख्वाजा आसिफ, जो कि एक करियर पॉलिटिशियन है, वो पहले पीटीआई की ये एक खातून है, उनके साथ उनका मुकाबला था NA 71 में सियालकोट में, और ये यहाँ पे ख्वाजा आसिफ सियालकोट में हमेशा जीतते हैं। तो वहां पर वो लीड कर रही थी 50,000 वोटों के साथ, 1,31,000 वोट उनको मिले थे और 82,000 वोट ख्वाजा आसिफ को मिले थे। इतना बड़ा मार्जिन 50% का, और जो लीड कर रहा था वही जीतता है, क्योंकि जाहिर बात है जो बैलेट पड़े होते हैं बॉक्सेस के अंदर, ऐसा तो नहीं होता कि एंड में आके एक कोने में पड़े हुए जो शुरू में गिनती नहीं हुई, जो लीड कर रहा होता है वही जीतता है। 99.9% ऐसा ही होता है, अनलेस के कोई एकदम से कोई रेला है जो शाम के 4 बजे आए और सारे
के सारे वोट जो हैं वो दूसरी पार्टी को पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये हो रहा था और एंड में क्या हुआ, एंड में फाइनल रिजल्ट क्या निकला, उन खातून के जो 1,31,000 जिनको वोट पड़े थे उनके वोट मैजिकली कम होके 1 लाख हो गए और वो 31,000 वोट जो है वो किसी तरह ख्वाजा आसिफ की तरफ चले गए, उनके 1,18,000 वोट हो गए। तो ये खिलवाड़ किया ब्रॉड डे लाइट में, बल्कि नहीं ब्रॉड डे लाइट में रात को हुआ ये काम इन्होंने। शुरू में तो ब्रॉड डे लाइट में तो लोग अपना काम कर रहे थे, अपना वोट को इज्जत दे रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये होना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकले ना। मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे खान साहब की पॉलिटिक्स बिल्कुल मैं डिसइल्यूजन्ड हूँ अपनी जिंदगी के पहले 18-20 साल हम भी यूथियर रहे, खान साहब से हमेशा प्यार किया, लेकिन फिर वो इस्लामी टच और ये वो दूसरी 2 नंबरियां जो उन्होंने की जिसकी वजह से हम डिसइल्यूजन्ड हो गए। और वो भी हमारा जमहूरी हक था कि जो हुकूमत है उसके ऊपर क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं और हम अपनी वजूहात की वजह से कर सकते हैं। और अगर उस जमहूरी प्रोसेस को चलने दिया जाता और ये पीडीएम की जो हुकूमत इन्होंने बनाई एक लीडर को गिराने के लिए वो बनाई, उसका नतीजा क्या निकला, बजाय इसके कि ये लोगों को इमरान खान के खिलाफ करते इन्होंने और लोगों को इमरान खान के साथ बिठा दिया विद लिटिल पावर फ्रॉम पावरफुल हल्के जो हैं उनकी मदद के साथ। और अगर इनको चलने दिया जाता, एक तो जमहूरी प्रोसेस ने इवॉल्व होना था, 5 साल पूरे करने देते और लोगों ने कहना था हाँ भाई खान साहब आपने ये किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, अब आपने 5 साल में अपने कारनामे हमें करके दिखा दिए, अब हम फिर से दूसरे को चांस देंगे। ये होता है जमहूरियत का पर्पस। ऐसे चलती हैं जमहूरियतें आगे, लेकिन इनको एक जीव बुरी आदतें गंदी आदतें पड़ी हुई हैं कि हम जो डिक्टेशन देते हैं आपको वो लें। और जो दूसरे लीडर हैं नवाज शरीफ साहब जब बाहर होते हैं तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, ये वोट को इज्जत दे रहे हैं आप कि खुल्लम खुल्ला धांधली अवाम के हक के ऊपर खुल्लम खुल्ला डाका डाला जा रहा है। तो इससे क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो मान लेंगे इन बातों को? वो नहीं मानेंगे। और ये पहली दफा ऐसे हुआ कि इतना कुछ करने के बावजूद पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं। ठीक है, 1/3 उनसे छीन के आपने उनको सिंपल मेजोरिटी भी अगर दे दी, अगर वो इल्हाक करके कर सकते हैं, अभी भी अगर इंडिपेंडेंट्स को फ्री रेन दे दिया जाए कि हाँ भाई आप जाएं जिसके साथ मर्जी जाके बैठे, फिर भी ठीक है वो हुकूमत बनाने के लिए आपको पता नहीं 115-20 सीटों की जरूरत होती है सिंपल मेजोरिटी के लिए, वो इकट्ठे की जा सकती। जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अगर पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को देखा जाए तो वो खान साहब की पार्टी है। खान साहब की पार्टी को भी डिसबैंड कर दिया गया, जेल में डाला हुआ। तो अब इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने भी स्टेटमेंट इशू की है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी को चाहते हैं, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया गया। अमेरिका बड़ा चुप है। अमेरिका बार बार उनसे सवाल पूछा जाता है, वो बार बार गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए उनका वो जॉन करबी जो वो कह देता है हम चाहते हैं कि जो अवाम का जो मैंडेट है उसकी इज्जत की जाए, सिंपल सी स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन अब सबके लिए मुश्किल हो जाना। मैं अभी पढ़ रहा था कि कुछ हलकों में उन्होंने कहा दोबारा से वोटिंग होगी क्योंकि इतनी धांधली मारी है उन्होंने कि जो ताकतवर लोग जो खुल के सीना तान के जो धांधलियां करते हैं वो भी शर्मा गए हैं, वो भी कह रहे हैं यार ये हम पकड़े गए इस दफा चोरी करते हुए, चलो दोबारा कर देते हैं। तो अगेन इसका हल यही है, जो ताकतवर हलके हैं आपका काम ये नहीं है कि आप सियासत में मुदाखलत करें। खान साहब को अगर लोग वोट दे रहे हैं तो वोट को इज्जत दे दें, खान साहब को हुकूमत बनाने दें। खान साहब हुकूमत बनाएंगे, जो गलत काम करेंगे आवाम देगी उनको सजा। कोई बंदा हमेशा के लिए नहीं होता, खान साहब ने भी हमेशा के लिए नहीं होना था। और अगर इनकी 5 साल हुकूमत चलने दी जाती तो खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोबारा इलेक्शन जीत के आते हैं। ऐसा होना ही नहीं था क्योंकि इकोनॉमी ऊपर नहीं जा रही थी, इकोनॉमी नीचे जा रही थी, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीटीआई के जो अंधे यूथी हैं जो कहते हैं। लेकिन आपने इतनी विक्टिमाइजेशन की, अब पूरी दुनिया आपको कहेगी कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेसीज है। डेमोक्रेसीज दूसरी डेमोक्रेसीज की रिस्पेक्ट करती हैं, हालांकि उनके ऑब्जेक्टिव्स कोई क्यों ना हो। अमेरिका के जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि इमरान बाइडेन को नहीं पसंद तो वो बस गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए इस तरह की रेलू कट्ठासी बातें देते रहते हैं। चाइना वगैरह इसके ऊपर बात नहीं करते, ये भी यूथियों के लिए जो चाइना हमारा असली दोस्त है देख लो, वो नहीं बोलते, वो ना ठीक है डंडा करो, जिसमें पैसा बनता है वो करो काम। लेकिन दुनिया की जमहूरियतें भी मजबूर हो जाएंगी अब ये बात करने के लिए कि हाँ भाई इस पे हम आपका साथ नहीं दे सकते। और बल्कि अब कहा जा रहा है कि या तो इलेक्शंस दोबारा होंगे या फिर कहा जा रहा है कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो खान साहब से उन्होंने मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए कि पाजी हमने बड़ा धक्का लगाया आपको हराने का, लेकिन आप फिर भी जीत गए हैं तो कोई दरमियाना रास्ता निकालें, क्योंकि ये विक्टिमाइजेशन अब कंटिन्यू नहीं हो सकती। और खान साहब की कुछ क्वालिटीज हैं उनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको भगाने की बड़ी कोशिश की गई, उनको बार बार मैसेज दिया गया कि मुल्क छोड़ के इंग्लैंड चले जाएं, वहां पे जाके क्रिकेट की कमेंट्री करें, हट जाएं पीछे, 2 साल के लिए चुप रहे, क्योंकि 2 साल बाद फिर क्या होता है नवाज शरीफ का फिर फटा हो जाता है वगैरह वगैरह। और इमरान खान ने इस दफा अच्छी चालाकी खेली, उन्होंने इलेक्शनों का बॉयकॉट नहीं किया, वेरी गुड, लेकिन वो डटा रहा, वो कहता नहीं। फिर उनके ऊपर इलीगल शादी का मुकदमा किया, 7 साल की कैद दी, तोशा खाना के ऊपर सजा दी, साइफर केस के ऊपर सजा दी, वो हाफ ट्रूथ्स है। खान साहब ने पेपर लहराया, उन्होंने वो यूज किया, उसको अपनी पॉलिटिकल शोविनिज्म दिखाया, उन्होंने भुट्टो की तरह पेपर लहराया, और लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। क्यों ऐसा उन्होंने किया? आपने मौका दिया उनको इस तरह की हरकतें करने का। सारी दुनिया में हमने देखा है पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह की हरकतें भी करते हैं, लेकिन एंड में जो सच होता है उसको छुपाया नहीं जा सकता। अगर खान साहब की
पॉलिटिक्स गंदी थी, उसका रिजल्ट नहीं आना था, इकोनॉमी नीचे जानी थी, गुर्बत बढ़नी थी, तो लोगों ने खुद खान साहब को छितर मारने थे। लेकिन आपने उनको हीरो बना दिया, आपने उनको सियासी शहादत दे दी और इतना वोट पड़ा उन्हें। मैं पहले भी कहा था कि वोट उन्हीं को पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं स्केप्टिक था कि इतनी धांधली के बाद, इतनी प्री पोल रिगिंग के बाद कोई कैसे जीत सकता। आपने काम ही इतने गंदे किए, इतने गंदे आपने काम किए कि खान साहब जेल में, पीटीआई डिसबैंडेड, फिर भी वो जीत गया। तो यू नो देयर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस होल एपिसोड। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये जिस तरह मुल्क को चलाते चले आ रहे हैं, ऑब्वियसली गलत ही चलाते चले आ रहे हैं। तभी देख लो पाकिस्तान कहाँ पे, और जो हमारे साथ मुल्क बने थे, आजाद हुए थे, कहां से कहां पहुंच गए। इतनी शर्मिंदगी होती है। साथ में कभी उनकी हुकूमत को किसी अस्करी ताकत ने इंडिया की गिराया, उन्होंने अवाम चूज करती है डेमोक्रेसी को। वाजपेयी जैसे पॉपुलर लीडर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से था, इसलिए उसकी इज्जत की गई। वाजपेयी साहब ने खुद करके दिखाया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अवाम ने, मेरी जनता ने ये फैसला किया तो मैं हट जाता हूं पीछे। ऐसे जमहूरियतें बनती हैं और इसीलिए दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पे हमें पता है कि क्या धक्के लगा के चुपेड़े करा के उनको भगाया गया, इतने लोगों को, पीटीआई के लोगों को मारा गया। शेख रशीद जैसे लोग जो कि हमेशा से फौज की हमायत में होते थे, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, उनको बाहर निकल गए। और जाहिर बात है वो जब आपको मारते हैं 70-75 साल की उम्र में, आपने सारी उम्र भयाशी की, आराम की जिंदगी गुजारी होती है, या शुरू में जवानी में तो बंदा बर्दाश्त कर लेता। शहरियार अफरीदी को इतना मारा इन्होंने, उसकी पता नहीं बाजू बेचारे की मफलूज हो गई है। शहबाज गिल को उसके नीचे करंट मारे इन्होंने। वो इमरान रियाज खान के साथ इन्होंने क्या किया, इतने लोगों को मारा पीटा। उसके तो आप समझ रहे थे लोग भूल जाएंगे, लोग कहेंगे नहीं जी ठीक है, अगले कुछ दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने हैं और अब देखना कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। यही कहा जाता है, जो जितना शनपति दिखाता है ना, वो फिर अपनी चालों के बोझ के तले दब जाता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इतनी साजिशें की इमरान खान के ऊपर, मजहबी इंतहा पसंदों को छोड़ा, कातलाना हमले हुए उसके ऊपर दो, और इतना कुछ किया, डटा रहा वैसे वो। अगेन सम थिंग्स यू हैव टू एडमायर द मैन। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, स्पेशली इन दैट एज, ही 72 या 73 ईयर्स ओल्ड। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। नवाज शरीफ को देखो, जेल में गया है, चलो जी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, वहां पे बैठा रहा 3 साल, प्लेटलेट्स काम है, अभी आ रहे हैं, अभी आए, छितर पड़े आवाम से पोलिंग स्टेशन पे। अब वो फिर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रोका गया कि नहीं जी रुक जाए, अभी हम करते हैं, कुछ चक्कर निकालते हैं। और अब बंदर बांट होनी है। खान साहब की बात वही थी कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ, वही हो रहा है। दोबारा से पीडीएम पहले बनाई और अब वो फिर निगोशिएशंस हो रही हैं, अभी कल रात हुई है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जरदारी साहब कह रहे हैं हमारे बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और जारी बात नवाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई हमारी 72 सीटें हैं, आपकी सिर्फ 45 हैं, तो आप क्यों बंदा प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? तो जरदारी साहब आप प्रेसिडेंट बन जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ। तो बंदर बांट चल रही है और पूरी दुनिया हंस रही है। और इमरान खान अगर डटे भी रहे और उनको हुकूमत नहीं भी मिलती, और अभी उनके कैंडिडेट्स को भी डराया धमकाया जाएगा, कहेंगे वो इस पार्टी में घुस जाओ उधर। इस वक्त खूब साजिशें इस वक्त हो रही हैं, राइट एज वी स्पीक। तो देखते हैं इस मुल्क को, जो उन्होंने बनाना रिपब्लिक है, ये जो जोक है, मजाक है, ये मुल्क नहीं है, मजाक है, इसकी हर चीज मजाक है। हंसते हैं इसके ऊपर, हंसी आती है, और या हंसी आएगी अगर आप बाहर वाले हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपको दुख है पाकिस्तान की हालत पे, तो आपको रोना आएगा। तो मजाक है ये सब कुछ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।